तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज शुरुआती दिन से ही जबरदस्त तेजी थी और कंपनी करीब 2.5% तक के शानदार अपर ट्रेंड यहां पर चलाए हैं। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में ऊपर से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। वो इसलिए आई है कि जो यहां पर जेपी एसोसिएट कंपनी है इसकी नीलामी प्रक्रिया से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है और उसकी वजह से कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात बने और करीब कंपनी 0.5% की पॉजिटिविटी के साथ आज क्लोजिंग निकाल कर दी है। तो दोस्तों यहां पर जो ऑफिशियल अपडेट आया है उसमें क्या अपडेट है और साथ ही दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के लिए भी कई बड़े अपडेट है जिन्हें आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों पिछले 5 दिनों से लगातार जबरदस्त गिरावट थी इस कंपनी के अंदर, लेकिन दोस्तों आज कुछ तेजी बरकरार देखने को मिली है। साथ ही दोस्तों जो कंपनी ने यहां पर 18 रुपए के शानदार लेवल बनाए थे उनको कंपनी ब्रेक डाउन कर गई, लेकिन अब जल्द रिवर्सल के अपडेट आ सकते हैं क्योंकि आज इंडियन स्टॉक मार्केट आप देखते हैं तो पूरी तरह से बुलिश रहा है और जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर था ये तो शुरुआती दिन में ही करीब 1% तक की बहुत ही अच्छी तेजी दे गया था, लेकिन जैसे ही 12 बजे हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बुक के हालात बने और लास्ट टाइम में तो जबरदस्त गिरावट निफ्टी एनर्जी के सेक्टर में मिली है। और जैसे ही दोस्तों ये सेक्टर टूटा है तो पावर सेक्टर में भी जबरदस्त गिरावट मिली है। यहां पर आप देख सकते हैं आज इस कंपनी के अंदर भी लास्ट टाइम में आकर बहुत ही बड़ी बिकवाली का प्रेशर रहा है। तो दोस्तों यहां पर अब जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो धीरे धीरे अगर ऐसे रिकवरी करता है तो ये कंपनी दोस्तों जल्दी आपको वही 24 रुपए तक के लेवल देगी जो दोस्तों 52 वीक के हाई के यहां पर देखने को मिलते हैं। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के यहां पर आज के कारोबार के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं एनएसई और बीएसई पर करीब आज 3 से लेकर और 4 करोड़ के बीच में यहां पर जबरदस्त वॉल्यूम बने हैं और करीब आप देख सकते हैं यहां पर 38% डिल्यूटेड है, मतलब कि कंपनी के शेयर को आज भी जमकर खरीदा गया और कंपनी के एम ऑर्डर आप देखते हैं तो 5800 के आसपास बाय क्वांटिटी मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो आज वॉल्यूम बना है कंपनी का जबरदस्त है, इसकी वजह से दोस्तों आज कंपनी निफ्टी 500 इंडेक्स पर टॉप वॉल्यूम के मामले में 10वें नंबर पर कारोबार करती दिखाई दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी है जो आज 10वें नंबर पर बनी हुई है, जो दोस्तों टॉप वॉल्यूम के मामले में आपको बनती दिखाई दी। और दूसरी साइड दोस्तों इस कंपनी के म्यूचुअल फंड के आंकड़ों ने भी रिकॉर्ड अब की बार बनाया ही है क्योंकि 18 म्यूचुअल फंड अब की बार खरीदार रहे, लेकिन 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने अब की बार सेलिंग प्रेशर को बढ़ाया है। तो पिछले दोस्तों यहां पर जो सितंबर के आंकड़े थे उनमें 23 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने यहां पर दोस्तों पोजीशन बना रखी थी, लेकिन 3 म्यूचुअल फंड ने अब की बार सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया और अब की बार 20 रह चुके हैं। लेकिन 20 में से भी 18 ने दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छी खरीदारी की है, लेकिन 2 ने इस कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया अक्टूबर मंथ के अंदर ही। लेकिन पिछले जो 2 महीने की यहां पर दोस्तों रिपोर्ट आ रही थी म्यूचुअल फंड की, अब की बार दोस्तों उससे बेहतरीन रिपोर्ट आई है और आप देख सकते हैं करीब 8,63,000 के आसपास अब की बार म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी एंट्री मारी है। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों एचडीएफसी फंड ने देखने यहां पर सबसे ज्यादा होल्डिंग को बढ़ाया है और ये करीब 3 करोड़ और 15 लाख से भी ज्यादा खरीदे हैं। उसके बाद निप्पॉन ने देख सकते हैं जबरदस्त इस कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर को बढ़ाया है। तो दोस्तों एचडीएफसी फंड से तो जबरदस्त अपडेट यहां पर खुशखबरी के थे, लेकिन निप्पॉन ने देख सकते हैं माहौल पूरी तरह से यहां पर नेगेटिव में बदल दिया। अब बात आती है दोस्तों दूसरी कंपनी जेपी एसोसिएट कंपनी है जो जेपी पावर की दूसरी यहां पर पेरेंट कंपनी देखने को मिल रही है और इसके अंदर दोस्तों इस टाइम में जो यहां पर ट्रेडिंग का यहां पर माहौल है वो दोस्तों क्लोज कर रखा है क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को आईबीसी के तहत मतलब कि इंसॉल्वेंसी नीलामी प्रक्रिया के तहत रखा गया है और इसी वजह से कंपनी की मंडे टू मंडे ही ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। स्टेज फर्स्ट में देख सकते हैं कंपनी के लिए ये ऑफिशियल अपडेट आ रहे हैं आज के दिन के और इनमें दोस्तों कंपनी की नीलामी प्रक्रिया की एक 6ठी मीटिंग हुई थी और इसी 6ठी मीटिंग में देख सकते हैं यहां पर पूरी तरह से पास कर दिए गए हैं सभी ऑर्डर कि इस कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन में यहां पर इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी और बैंक गारंटी का कारोबार दिया गया है यहां पर दिया गया है और उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी को अब यहां पर नीलाम भी कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों अब 22 तारीख को एक और बड़ा रिजल्ट आएगा इस मीटिंग का कि यहां पर किस किस ने यहां पर रेटिंग को बरकरार किया है पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके जैसे दोस्तों अपडेट के खुलासे होते हैं तो और भी जबरदस्त दोस्तों यहां पर गिरावट आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के ऊपर। इस कंपनी में दोस्तों आज जो गिरावट का प्रेशर बना है दोपहर के बाद वो इसी जेपी एसोसिएट कंपनी की वजह से बना। लेकिन दोस्तों अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पस से यहां पर होल्ड करते हैं तो दोस्तों जेपी एसोसिएट तो कब की नीलाम हो जाएगी, लेकिन दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल कुछ इसी प्रकार वर्क करता रह जाएगा। मतलब कि दोस्तों लगातार इस कंपनी का फंडामेंटल सुधर रहा है और लगातार दोस्तों इस कंपनी पर ट्रस्ट बिल्ड होते जा रहे हैं
क्योंकि कंपनी ने दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट अपने सुधार लिए हैं। जो नेगेटिव में रिजल्ट आ रहे थे वो भी अब पॉजिटिव में आ चुके हैं और 4 डिजिट में देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट यहां पर जो नेगेटिव में थे अब वो 4 डिजिट में ही पॉजिटिव में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 3100% देख सकते हैं सीजीआर प्रॉफिट कंपनी ने बढ़ाया है, जो काफी जबरदस्त इस कंपनी का रहा। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी के जो यहां पर रिजर्व्स थे 3400 करोड़ के, वो दोस्तों लगातार एक बार तो घटे थे लेकिन फिर से आप देख सकते हैं बढ़ रहे हैं और 5100 करोड़ के आसपास कंपनी ने रिजर्व यहां पर कर दिया है। लेकिन कंपनी के ऊपर दोस्तों जो कर्जा था 32,000 करोड़ का, वो काफी भारी भरकम था, लेकिन कंपनी आप देख सकते हैं यहां पर धीरे धीरे अपने कर्जे को चुका रही है और अब 4000 करोड़ का ही कंपनी के ऊपर कर्जा भी रह चुका है, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन कंपनी के जो लायबिलिटी एंड एसेट है वो भी दोस्तों लगातार एवरेज करते हुए और बड़े मोमेंटम देते दिखाई दे रहे हैं। जो कंपनी के दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसके अंदर जेपी एसोसिएट कंपनी की होल्डिंग है 24% है और इसी वजह से दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी आपको गिरती दिखाई दे जाती है। तो जैसे ही दोस्तों ये कंपनी नीलाम होगी तो उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अन्यथा तभी पड़ेगा जब इनको ये सेल करेगी। लेकिन सेल दोस्तों मुश्किल ही होगी, क्योंकि जब से यहां पर अडानी वगैरह या फिर दोस्तों और भी कोई कंपनी हो बड़ी फंड हाउस वाली, अगर वो दोस्तों इस जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी को खरीदती है तो उसका नाम यहां पर चेंज हो जाएगा। अन्यथा दोस्तों यहां पर 24% की होल्डिंग आपको बरकरार ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन इनके ही इंपैक्ट की वजह से दोस्तों जेपी पावर कंपनी गिरती है और जेपी पावर लिमिटेड कंपनी ने अपना क्लियरिफिकेशन भी दे दिया था कि जो जेपी एसोसिएट कंपनी है तो उससे इस कंपनी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों शेयर होल्डर्स के मन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बात यहां पर बनी रहती है। जो एफआईएस की होल्डिंग है वो दोस्तों अब की बार बढ़ी है और डीआईएस की होल्डिंग में भी यहां पर अब की बार बढ़ोतरी का माहौल मिला है। तो कंपनी दोस्तों ट्रस्टेबल है, तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी के अंदर आप अपनी होल्डिंग को बरकरार रखें। तो दोस्तों बात आती है कंपनी के पिवोट लेवल। कंपनी में आप देख सकते हैं कल के दिन में भी अगर वॉल्यूम अच्छे बनते हैं तो कंपनी 17 रुपए, 17.3 रुपए और 17.7 रुपए तक के लेवल बनाकर दिखा सकते हैं। लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो दोस्तों कंपनी उसी लेवल पर बरकरार रहेगी जहां पर दोस्तों कंपनी अभी फिलहाल कारोबार भी कर रही है। तो कंपनी का दोस्तों एक जोन यहां पर क्रिएट हो चुका है जो लगभग 16.60 से लेकर और 17.40 के बीच में बना हुआ है। तो इनको दोस्तों अगर कंपनी ब्रेकआउट करती है तो कंपनी में जल्द आपको एक बड़े मोमेंटम मिल जाएंगे। जिस प्रकार से सुजलॉन ने दोस्तों एक पैटर्न ऐसा ही कुछ बनाया था पिछले 2-3 दिन में और उसको वो अब ब्रेकआउट कर चुकी है और पिछले 2 दिन से उसमें 5-5% के अपर सर्किट लग रहे हैं। अगर ये कंपनी दोस्तों अगर ऐसा ही बुलिश पैटर्न बना भी देती है तो कंपनी में जैसे यहां पर दोस्तों 3 दिन में ये कंपनी करीब 16 रुपए और कुछ पैसे से सीधा ही दोस्तों 24 रुपए के लेवल बनाए मात्र 3 दिन में, तो ऐसे ही दोस्तों 3 दिन में फिर से भी बुलिश कर सकते हैं। लेकिन कंपनी दोस्तों धीरे धीरे यहां पर हालात सुधारेगी और कंपनी सबसे पहले 19-20 रुपए तक के लेवल को टच करेगी और उसके बाद ही दोस्तों बुलिश होने का पैटर्न इस कंपनी में बन सकता है। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।